नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। त्योहारी सीजन में कई बार हम अपने स्वाद पर काबू नहीं रख पाते। ऐसे में बेतरतीब खान पान सेहत पर कभी कभी भारी पड़ जाता है और इस तरह से फेस्टिव सीजन का मजा किरकिरा हो जाता है। खासकर मीठे और मैदे से बने पकवान डायबिटीज, हार्ट, ब्लड प्रेशर के मरीजों को बीमार कर सकते हैं। ऐसे में आज हम थोड़ा सा खान पान पर चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपना त्योहारी सीजन बहुत धूमधाम से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सेहत से समझौता कतई ना हो। इसीलिए आज हमारे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। त्योहार के सीजन में आमतौर पर लोग अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते या यूं कहें कि स्वाद पर काबू नहीं रख पाते। ऐसे में अनियमित खान पान से सेहत के बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। एक तरफ जहां बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स हार्ट के मरीजों की समस्या बढ़ा सकते हैं, वहीं मीठे पकवान और स्वीट से डायबिटीज के मरीजों की तबीयत बिगड़ सकती है। फेस्टिव सीजन में ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मोदक जैसे ऐसे कई मीठे पकवान और मिठाइयाँ होती हैं जिन्हें तैयार करने में ज्यादा शक्कर का इस्तेमाल होता है। वहीं कुछ मिठाइयों में रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल होता है। ये खाद्य पदार्थ बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को अपने स्वाद को काबू में रखना बेहद जरूरी है। वहीं ब्लड प्रेशर के मरीजों को मैदे की मठरी, नमकीन, तला भुना खाने से बचना चाहिए। रिफाइंड तेल से बने खाद्य उत्पादों में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। फेस्टिव सीजन में घर से बाहर खाने का चलन बढ़ा है। ऐसे में ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों को अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खासकर ज्यादा नमक, हाई कैलोरी प्रोसेस्ड फूड, तला भुना और स्ट्रीट फूड से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। वहीं बीपी और हार्ट के मरीजों को बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। त्योहार के दिनों में सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा ऑयली और स्पाइसी चीजें बनती हैं। ऐसे में इस तरह के खान पान से पेट खराब हो सकता है। पेट में गर्मी और जलन की समस्या हो सकती है। खासकर एसिडिटी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में हल्का खाना खाना बेहतर होता है जो आसानी से पच जाए। खासकर गणेश चतुर्थी में कई ऐसे लोग होते हैं जो व्रत यानी उपवास रखते हैं। ऐसे लोगों को उपवास के अगले दिन सुबह नाश्ते में सूखे मेवे लेने चाहिए। दरअसल लंबे उपवास के बाद बॉडी को अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स में मौजूद अमीनो एसिड बॉडी को एनर्जी देता है और इससे डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है। वहीं दोपहर के भोजन में खाने की खुराक को हल्का ही रखें। खाने में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की मात्रा कम होनी चाहिए, वरना पाचन तंत्र बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। अपने खान पान में फैट्स कम और फाइबर युक्त आहार को शामिल करें। खासकर ओट्स, नींबू पानी, पालक, फली वाली सब्जियां लें तो बेहतर है। ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो त्योहारी सीजन में आपको बीमार होने से बचा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर नीलम मोहन, सीनियर कंसल्टेंट वेदांता हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर जागृति सांघवी, जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन है नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर जागृति, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ हैं मनीषा चोपड़ा, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों को पहले तो फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये बधाई सब तक आपके जरिए हम भी पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन इस बधाई के साथ साथ कुछ सेहत के मंत्र भी दें मैम। डॉक्टर नीलम मोहन, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ख़ास तौर से महिलाओं और बच्चों को किस तरह का ध्यान रखना है इस फेस्टिव सीजन में, क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि फेस्टिविटी भी बनी रहे लेकिन सेहत की कीमत पर नहीं। थैंक यू, इतना अच्छा सवाल है। बिकॉज इंडियंस को जब भी सेलिब्रेट वर्ड आता है तो उनके दिमाग में खाने के सिवा और कुछ नहीं आता है। सेलिब्रेशन इज ऑलवेज कोरिलेटेड विद ईटिंग, सो आई थिंक दैट लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बिकॉज हम हिंदूज में भी इतने फेस्टिवल्स होते हैं कि ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता है, और स्पेशली ये सीजन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आर वेरी हाई फेस्टिव सीजन इंक्लूडिंग दिसंबर। तो इसमें ये समझना चाहिए कि जो विमेन आपने बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन से ज्यादा मैं पेरेंट्स पे डाल दूंगी व्हेन यू सेड बच्चे और माँ, क्योंकि मदर एंड फादर आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू बी द रोल मॉडल।
बच्चे वही देखते हैं कि जो माँ बाप कर रहे हैं, दैट्स अ रोल मॉडल दे नीड टू अप्लाई। तो जब आप डेजर्ट्स की बात करते, जब आप खान पान की बात करते, जैसे आज ही सुबह घर पर हमारे भी गणपति बाबा का वो स्थापना हुई थी, तो वी एंश्योर्ड कि घर से बने हुए एवरीथिंग दैट इज व्हाट वी वर यूजिंग, वेजिटेबल्स, ये वो सब्जी वब्जी दाल, उसी तरीके से भगवान जी को वही चढ़ाया गया है। तो इट्स नॉट ऑलवेज, जब हम मीठा कहते हैं तो मीठे का मतलब समथिंग लाइक a sweet, but it need not be, because actually the truth is, अगर आप मुझे पूछेंगे कि स्वीट के क्या नुकसान है, तो बिटवीन फ्राइड एंड स्वीट अब रिसर्च ये बताती है कि स्वीट्स आर वेरी हार्मफुल टू द बॉडी, बिकॉज उसका इफेक्ट मोर आता है आपके लिवर पे, एंड दे आर एडिक्टिव। तो एक तरीके से स्वीट्स आर वेरी एडिक्टिव, जब आप खाते हैं तो आपकी इच्छा हमेशा खाने की स्वीट्स की तरफ रहती है। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जिसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब प्रोटीन्स को कन्वर्ट होता है, और लिपिड को भी होता है। तो जब आपका शुगर लेवल एक्स्ट्रा हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना बढ़ जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण इंसान को आगे जाके डायबिटीज की प्रॉब्लम आएगी, एंड देन ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं तो आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी और हार्ट के इश्यूज रहेंगे। तो ओवरऑल जब हमको समझना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें लगता है कि जब हम बातें करते हैं बीमारी की तो ये किसी और के बारे में है, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमसे जुड़ी है। बिकॉज अगर एक बच्चा मोटा हो जाए, 14 साल का बच्चा अगर मोटा है तो 80% वो आगे जाके मोटा रहेगा, प्रोवाइडेड वन ऑफ द पेरेंट्स इज फैट। और अगर एक 5 साल का बच्चा मोटा हो जाए तो 30% चांस है वो आगे जाके मोटा अडल्ट बनेगा। तो अगर अडल्ट जो ऑलरेडी ओवरवेट हैं, ओबीस हैं या हेल्दी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एब्सोल्युटली। एक बच्चे को समझाएं फेस्टिव मीन्स सेलिब्रेशन इन टाइम्स ऑफ गॉड के लिए, जैसे भी जो भी फंक्शन हो, उनके फेस्टिवल्स हो, लेकिन इट शुड नॉट बी कोरिलेटेड डायरेक्टली टू हाई कैलोरी एंड वेरी स्वीट फूड। हर एक चीज को बिल्कुल मैम, लिमिटेशन में, ठीक है, मीठा खाएं, एब्सोल्युटली, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में खाएं। एक लिमिटेड अमाउंट में खाएं। बिल्कुल मैम। डॉक्टर सांघवी, अब ये लिमिटेड अमाउंट कितना हो, इस पर भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, कई बार 2-4 दिन का सेलिब्रेशन आता है तो कह देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, मीठा खा लीजिए या तला भुना खा लीजिए, उसको फिर हम कंपनसेट कर देंगे। तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि 1-2 दिन या फेस्टिव सीजन के दौरान कुछ दिन हमें मिल जाएं, चाहे बच्चे बूढ़े हों, और फिर उसको बाद में कंपनसेट कर लिया जाए? ऐसा होता है क्या? काश काश ऐसा हो सकता था सर, पर ऐसा होता नहीं है। सो जब हम कहते हैं, जैसे नीलम मैडम ने बताया कि हम इंडियंस में कोई भी प्रसाद है वो हमेशा मीठा रहता है, या कोई भी फेस्टिविटीज रहती है उसमें सेलिब्रेशन का अर्थ जो है वो कुछ मीठा खा के है। काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी हम देखते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, पर क्या होता है जब हम ये शॉर्ट टर्म 3 या 4 दिन तक ये मीठा खाते हैं और हमें लगता है हम बाद में कॉम्पेंसेट कर लेंगे, तो वो होता नहीं है। क्योंकि स्वीट ज्यादा खाने की वजह से शरीर में एक अचानक से एक शुगर रश डेवलप होता है, उससे बहुत इरिटेबिलिटी होती है, फिर वो रश के बाद क्रैश होता है, और उसके वजह से आपके बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। आपका मूड स्विंग्स, जैसे हम बच्चों को देखते हैं बहुत इरिटेबल हो जाते हैं फेस्टिविटीज के वक्त भी और उसके तुरंत बाद भी, उनका मूड खराब होता है, उनका लेवल ऑफ जो एनर्जी है वो बरकरार नहीं रहता है, क्योंकि वो इस टाइप का शुगर्स खा खा के। तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य के अनुसार ये बताया है कि पूरे दिन में you should not have more than 25 grams of sugar. That means not more than 5 या 6 चम्मच से ज्यादा। अब आप सोचिए, जब हमारे घर पे फेस्टिविटीज होते हैं, कोई भी आप फेस्टिवल पकड़िए, तो 5 से 6 चम्मच से तो कई गुना ज्यादा बच्चे ये ले लेते हैं। तो जब आप मुझे पूछते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या होना चाहिए, तो चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे कोई सेलिब्रेशन हो, आपका शुगर का रिक्वायरमेंट जो है बॉडी का, वो उतने से ज्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए। और नॉट जस्ट शुगर,
इसमें सॉल्ट भी आ गया। जब हम खाना खाते हैं, कोई भी हम फेस्टिवल देखते हैं, लोग बाहर का भी उतना ही खाते हैं। स्ट्रीट फूड जो है उसका चलन बढ़ जाता है। जब सेलिब्रेशंस होते हैं तो लोग घर में खाना कम खाते हैं, बाहर ज्यादा खाते हैं। और बाहर के खाने में बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट रहता है। तो सॉल्ट की भी एक मात्रा है कि आपको दिन में अप टू 4 ग्राम्स पर डे ही अलाउड रहता है, पर उतना तो लोगों के एक मील में आ जाता है। तो जब तक हम उस चीज का कॉन्स्टेंटली थॉट प्रोसेस में नहीं रहते, तब तक हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें कब खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। तो जैसे नीलम मैम ने बताया, एडल्ट्स को ये चीज कॉन्स्टेंटली ध्यान में रखनी है। और जब हमारे घर में फेस्टिवल्स हो तब भी हम खाना उसी प्रकार का बनाए, हमारे भगवान को भी उसी प्रकार का खाना हम चढ़ाए जो हम बिल्कुल। प्रसाद में लोगों को बहुत रिस्पेक्टफुली और आउट ऑफ गुड हेल्थ बांट सके। तो ये आपने हेल्थ सही जो कहा। है वो 1 या 2 दिन या 3 दिन का चीट डाइट की वजह से नहीं है। इट इज समथिंग जो आप हमेशा उसे फॉलो करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि कोई भी हेल्थ है जी। या कोई भी फिटनेस या अपना स्वास्थ्य जो है वो एक मैरिज के जैसा है, उसमें चीटिंग करके नहीं चलता है। तो उसी तरह से 3 दिन बिल्कुल। का फेस्टिवल में अगर हम चीटिंग करके खा लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर पड़ना ही पड़ना है। बिल्कुल आपने सही ये कहा। और चीज़- मैं ये तो चीज़- बहुत सारे इस बार मुंबई और आसपास, इनफैक्ट पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है। और इस बार हम देख रहे थे कि तरह तरह के थीम्स के साथ जो है वो गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। और उसमें से एक सेहत की थीम जो है हमने देखी थी कि कैसे आप सेहतमंद गणपति गणेश उत्सव मनाएं। तो सही आपने कहा कि जो आप खुद खा रहे हैं, जो हेल्दी खा रहे हैं, उसी का भोग लगाएं। तो आपके जो आराध्य हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे और आप भी सेहतमंद रहेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका आपने बताया। मनीषा जी, कुछ लोग फेस्टिव सीजन की तैयारी के लिए काफ़ी पहले से शुरू हो जाते हैं कि हम जिम जाते हैं, हम रनिंग करना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं ताकि आराम से हम फेस्टिव सीजन में खाने पीने का परहेज ना भी हो पाए तो कर पाए। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि फेस्टिव सीजन से पहले थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत कर लें, थोड़ी मशक्कत ज़्यादा कर लें ताकि चीज़ें कंपनसेट हो जाए? मनीषा जी। मुझे लगता है कि आप ही के सवाल में आप ही का जवाब था। कि पहले से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कर लें ताकि हम बाद में आराम से खा सकें। तो ये रेशियो कैसे आता है? जब पेपर हो रहे होते हैं, पहले पढ़ने से क्या आखिर दिन में बच्चे नहीं पढ़ते? पढ़ना तो सारे वक्त एक जैसा ही पड़ता है ना, तभी तो आप पास होंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, इन्होंने अपनाया है कि आप जागरूकता आई है कि आप कुछ पहले कुछ दिनों पहले आप अपना वेट कम कर लेते हैं या आप एक्टिव हो जाते हैं। बट जब आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक महीना या 2 महीने से अच्छा खाने की आदत पड़ जाती है या आप एक्टिविटी में या आप जिम जाने लग जाते हैं और सडनली आप 3-4 दिन में इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो पूरे महीने में अगर आपने 3 से 4 किलो कम किया, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 1 kg फैट को ड्रॉप करने के लिए 350 कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। अब आप उस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग कैसे आप इसको कम करेंगे। आपने अगर पूरे दिन में एक 800 का मील, दूसरा 1000 का मील, तो कैसे वो कॉम्पनसेट होगा? आपका पूरा महीना, पूरा 1.5 महीना तो आपने 2 दिन के अंदर खत्म कर दिया। तो मेरे हिसाब से ठीक है, आपने एंजॉय करना है, पर एंजॉय करने के तरीके तो बहुत सारे हैं ना। आप अपने दोस्तों से मिलिए, आप एक प्रचलन तैयार कीजिए। आप इतनी सारी चीज़ों को अपना रहे हैं, हम वेस्टर्न को अपना रहे हैं, हम बहुत चीज़ों को देख रहे हैं आजकल कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बाहर ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ ट्रेंड दैट हमने स्वीट्स करना ही नहीं है, इट शुड बी ओनली फ्रूट्स। बच्चों को बोलो आप सिर्फ फ्रूट्स लेके जाइए। आप चॉकलेट्स का कल्चर बंद क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमारे हाथ में है ना। एक जना शुरू करेगा, दूसरा जना शुरू करेगा, कहीं से प्रचलन तो निकल के आएगा ही ना। तो ये तो हमारे हाथ में है कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखाना है या हमने पहले इसको कितना फॉलो करना है। मेरे हिसाब से हमें कल्चर को चेंज करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं या कहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, इट शुड कैरी ऑन। यस, इट डेफिनेटली इफेक्ट। अगर आप पहले से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं और आप त्योहार के वक्त आप थोड़ा सा ढील दे भी देते हैं, बट आपने इतनी
पहले मशक्कत कर रखी है तो शायद आपको थोड़ा सा नुकसान कम हो, बट माइंड इट, नुकसान उतना ही होता है और उसके आगे जाके नुकसान और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम को दोबारा से वो वेट कम करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे हिसाब से हिलता डुलता है, क्योंकि मुश्किल हो जाती है जब आप 5-6 किलो कम कर लेते हैं महीने में। सेहत का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं हो सकता, इसके लिए आपको सतत प्रयास करने होंगे, लगातार मेहनत करती रहनी होगी, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज के मोर्चे पर हो या फिर खाने पीने के बारे में ध्यान देने की बात हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। त्योहार के रंग आ चुके हैं, लेकिन सेहत के संग आपको इन त्योहारों के रंग मनाने हैं, और इसीलिए आज हम कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा। डॉक्टर नीलम मोहन, ख़ास तौर से आप जो संवेदनशील लोग हैं, जो वनरेबल हैं ख़ास तौर से, उनके लिए आप क्या कहेंगी? क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में भी ख़ास तौर से जिक्र किया था, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जो हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं या डायबिटिक हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर फिर भी खा लिया, थोड़ा मिठाई खा ली या एक्स्ट्रा खा ली, थोड़ा तला भुना खा लिया, तो फिर अब आगे क्या करें? गलती हो गई, अब ठीक कैसे करना है? जी, पहली बात तो शायद मैं भी दोनों मैडम से थोड़े पहले जमाने की हूँ, जहाँ की मीठा बहुत चलता था, तो शायद जैसे मैंने शुरू किया कि मीठा इज एन एडिक्शन। दैट इज वाई आजकल कहते हैं कि लेस देन 2 इयर्स के बच्चों को आप मीठा का टेस्ट नहीं दिलाएं, बिकॉज मीठा एक ऐसा टेस्ट है, आप किसी भी उम्र में आप उनको दे दें तो वो इमीडिएटली अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बच्चे को शुरू में दिए ही नहीं और उसके बाद 5-7 साल में शुरू करें तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बट द ट्रूथ इज एनीवे, मुद्दे पे जो आते हैं कि मीठा हो अगर हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हेल्दी मीठा क्या है। जैसे अगर आपको याद होगा, हम होली के टाइम में कहा था कि खेलना तो है होली, तो रंग हम भयानक रंग से किस तरीके से अच्छी तरीके के रंग पे जाएं, जो फूलों से बने हो या लाइक हेल्दी उपटन्स एंड ऑल दैट स्टफ। सिमिलरली मीठे में भी वी कैन ऑप्ट फॉर हेल्दी मीठे आइटम्स, जैसे फ्रूट की हम बोलते हैं फ्रूट पंच हो गया, बेरीज एंड स्मूदीज कहते हैं। तो ये सब चीजें एक ऑप्शन है कि अगर आप एक मीठा बहुत ज्यादा मिल्क का ड्रिंक बना रहे हो तो उसको मिल्क की स्मूदी बना लें। तो इस तरीके से अगर आप फ्राइड चीजें कुछ कर रहे हो तो कम आउट विद एन ऑप्शन ऑफ बेक्ड, कि कैसे आप बेक करके कोई चीज उसको बना लें। मैदे से आपको दूर रहना है। तो अगर घर की औरतें सोचें कि अगर आपको लड्डू कुछ सोचना है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो बेसन इज बेटर देन मैदा या आटा, और उसी में अगर आपने उसको बेशक मावा डाल लिया और फ्राई करने के बदले अगर आप कोई रेसिपी सोचें जिसके अंदर आप भून के उनको कुछ बेक कर लें, तो दीज आर वेरियस ऑप्शंस दैट यू कैन थिंक ऑफ इन दिस। मखाने की खीर हो गई, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी अनहेल्दी थिंग। सो दीज आर द वेज में थोड़े से ऑप्शन आपको दे रही थी कि जिसमें आपका मीठा भी और येट इट इज नॉट so bad. So when we talk about excess sweets that needs to be avoided. So within 2 spoons of sweets in a day, teaspoons of sugar, उस टाइम में अगर आप किसी और में अपने चाय में आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप शुगर चाय में अगर अवॉइड करें। एंड सिमिलरली बच्चों को भी मैं आजकल कहती हूँ कि फ्रूट स्मूथी इज बेटर देन यूजिंग शुगर्स एंड other powders that you are using in the thing. And थोड़ा बहुत जैसे आपने कहा, मैं उससे थोड़ी बहुत सहमत हूँ, that अगर आपकी हो गई है तो नेक्स्ट सपोज हमारा कैलोरी इनटेक होना चाहिए से 1800 कैलोरीज इन अ डे, और उस दौरान आपने मे बी 2200 से 2400 कैलोरीज पे चले गए हैं, तो नेक्स्ट फ्यू डेज आप 1200 कैलोरीज कर लेंगे। तो इससे आपका मोटापे की जो बात थी, ओवरऑल कैलोरीज की जो बात थी, उसको तो आपने सेव कर लिया। बिल्कुल। लेकिन जो हम बता रहे हैं
कि जो डाइट का कॉम्पोजिशन है दैट शुड नॉट स्पॉइल, बिकॉज इस तरीके से अगर हम एक मैसेज दे दें सब जगह कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी होली, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी फेस्टिवल्स wherein there is ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बजाय सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने के, बजाय शॉर्टकट्स ढूंढने के या फिर को अल्टरनेटिव्स ढूंढने के, क्यों ना एक ट्रेंड ही सेट किया जाए, क्यों ना एक उदाहरण पेश किया जाए हर साल, और ये ट्रेंड और मजबूत होता रहे कि हम हेल्दी खाएं, हर साल हेल्दी खाएं, हर फेस्टिवल में हेल्दी खाएं। डॉक्टर जागृति, आजकल हेल्दी ऑप्शंस के नाम पर मैम बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं। शुगर फ्री, हमने पूरा एक कैंपेन भी चलाया जिससे WHO ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी कि शुगर फ्री के नाम पर किस तरह से लोग अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करें। तो ये भी ध्यान रखना है कि हर चीज जो शुगर फ्री है ये जरूरी नहीं कि वो सेहतमंद भी होगी। जी सर, तो जो आप कह रहे हैं ना, हिडन शुगर्स, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें काफी सारी आइटम्स में जहां शुगर फ्री लिखा रहता है उसमें शुगर ना होते हुए भी एक हिडन शुगर रहता है, जो अलग अलग नाम से कंपनीज जो है वो मैन्युफैक्चरर्स है वो फूड लेबल्स पे लिखते हैं, जैसे कि मैल्टोज, मैल्टोडेक्सट्रीन, कॉर्न सिरप, अगेव, हनी, ये सब अगर हम पढ़ते हैं पूरा फूड लेबल अगर रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि शुगर नहीं होने के बावजूद इसमें कितना सारा शुगर है। तो जो एडेड शुगर्स है वो अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग नाम में कंपनीज जो है वो डालती है। स्पेशली जैसे मनीषा मैम ने बताया अबाउट चॉकलेट्स, तो उसमें काफी बार अपने को लगता है कि लो शुगर या शुगर फ्री है, पर उसमें ये सब चीजें होती है। जब ये सब चीजें होती है तब वो शुगर ही है, सिर्फ उसका एक रूप बदल के वो हमारे सामने आई है, ये हमें देखना है। सो शुगर इज वन कल्प्रिट, और उसे हम, जैसे नीलम मैम ने बताया, ऐसे हेल्दी फूड जैसे ड्राई फ्रूट्स का मिठाई है उसमें शुगर ना होते हुए उसमें खजूर है, अंजीर है, ये सब चीजें हमारी सेहत के लिए काफी अच्छी है। तो हमें उस तरह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी वही चीज फॉलो करें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सर, और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ फेस्टिविटीज के बारे में, काफी सारे बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, और जब बाहर का खाना खाते हैं तो चांस रहता है कि उन्हें टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, उस टाइप की बीमारियां भी हो। तो ये एक पॉइंट है जब हम ये देखें कि हमारे बच्चे जो हैं वो टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी, उस तरह की बीमारी से, ये आपने अच्छा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली मैम, और मैं इसी को आगे बढ़ाने के लिए संक्षेप में मनीषा जी के पास जाना चाहूंगा। मनीषा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोली डॉक्टर जागृति ने कि आपको खाना भी है तो एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि आप उसको घर में बना रहे हैं, चाहे आप मीठा भी बना रहे हैं। बाहर का खाने से अच्छा है कि आप कम से कम दूसरी तरह की बीमारियों की चपेट में ना आए। अपार्ट फ्रॉम कैलोरी इनटेक, सेहत के दूसरे जोखिम तो ना रहें, इसलिए घर पे बनाएं, साफ बनाएं जितना हो सके। देखिए, मेरे को एक चीज जो हमेशा मैं न्यूज चैनल में जब भी आती हूँ, मुझे एक चीज जरूर बोलना होता है कि आफ्टर कोविड हमारी लाइफ पैटर्न, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी एनाटॉमी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो मैंने जो अभी ग्राफ देख रही हूँ वो बहुत ज्यादा, हम डॉक्टर्स के पास भी अगर हम कभी पहुंचते हैं तो कि बहुत सारी चीजों का हमारे पास जवाब नहीं है। तो अपने आप में हमारी एक सबकी इंडिविजुअलिटी की एक बहुत ज़्यादा एक आ चुकी है कि हम जागरूक हुए कि हमें घर में ही मैक्सिमम चीज़ों को यूटिलाइज करके बच्चों को वो आदत डालनी है कि हमने देसी घी में खाना है, देसी घी भी कम, या हमने बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना है। अगर हम अपने बच्चों को खजूर दे रहे हैं, आजकल खजूर के अंदर भी कैरमल, चॉकलेट्स और ये डालकर चीज़ें आ रही हैं। बादाम अगर दे रहे हैं, बादाम भी उनको मीठे वाले चाहिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम एज पेरेंट्स भी गलत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या हो रहे हैं, वो हमें बहुत ज्यादा चीजों का ध्यान रखना है। बिकॉज इतनी सारी बीमारियां आफ्टर कोविड, जो पहले एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या नॉर्मल कोल्ड होता था, वो भी अब बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है बच्चों को या बड़ों को या बूढ़ों को। तो ये हमें चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देनी है कि जितना हो सके हम घर पे खाना खाएं, क्योंकि एक्चुअली बाहर क्या बन रहा है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। गोलगप्पे हैं, चाट पापड़ी है, ये सब कुछ उसी तेल के अंदर कितना बार बनाया जाता है, and we all know that. So I think according to me, as a parent, as a festivity, it is our duty to introduce कुछ चीजें, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ ट्रेडमार्क
कि हम अपने घरों से चेंज करें कि इट शुड बी ओनली फ्रूट्स और इट शुड बी ओनली होममेड। आप घर किसी के घर भी जाएं, घर से आप अपना फ्रूट या घर से आप अपने फलों की टोकरी लेके जाएं इंस्टेड ऑफ काजू की डब्बा या मोदक लेके जा रहे हैं। प्लीज कैरी अ फ्रूट प्लेटर अकॉर्डिंग विद यू। बिल्कुल, यानी कि जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, जैसे जैसे फेस्टिविटीज भी चेंज हो रही हैं, त्योहारों को मनाने का अंदाज भी बदल रहा है, तो क्यों ना फिर खाने पीने का अंदाज भी बदला जाए और ये अंदाज ऐसे बदले कि स्वाद भी बना रहे और सेहत भी। और इसके लिए क्या करना है आज हमारे तीनों मेहमानों ने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम मोहन, डॉक्टर जागृति सांघवी, थैंक यू सो मच मैम। मनीषा चोपड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। एक बार फिर से आपको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।